यहाँ पे हम बात करते हैं 3D के अंदर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बारे में। और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 3D में बात करने से पहले हम थोड़ा सा एक बार 10th क्लास में चलते हैं, चैप्टर नंबर 7, जहां पे आपने फाइंड किए थे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जहां पे आपको पॉइंट्स गिवन थे x1 y1 p और कोई दूसरा पॉइंट था q जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे थे x2 और y2। ठीक है, इस तरह से 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपसे फाइंड करवाई गई थी, जिसको हमने बोला था डिस्टेंस फॉर्मूला। तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था भाई आपके पास, आप लोगों को याद होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, यही था। तो भाई जब हम 3D में आ गए तो कोई ज्यादा चेंज नहीं आया है 3 डायमेंशंस के अंदर भी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए किन्हीं भी 2 पॉइंट्स में। छोटा सा चेंज यहाँ पे आया है आपके पास। अब भाई पॉइंट आपके पास x1 y1 और z1 मिलेगा और यहाँ पे x2 y2 और z2 मिलेंगे। x1 y1 z1 और x2 y2 z2 2 पॉइंट्स है आपके पास। इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच के अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो वही है भाई x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। एक वेरिएबल यहाँ पे ऐड हुआ था तो इस फॉर्मूले में भी हम एक वेरिएबल और ऐड कर देते हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। ये आपका हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो कोई नई चीज नहीं है, जो आपने 10th में पढ़ी थी सेम वही चीज हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक नया वेरिएबल ऐड हुआ था तो हमने फॉर्मूला के अंदर भी एक नया वेरिएबल ऐड कर दिया है। दूसरी चीज भाई, इस चीज से कंफ्यूज मत होना भाई x1 माइनस x2 करना है या x2 माइनस x1 करना है। अगर आप इन दोनों को चेंज भी कर लेते हो तब भी आपके फॉर्मूले या फिर आपकी डिस्टेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मीन्स अगर कोई ये लिखना चाहे कि भाई मैं तो ऐसे ना लिख के इस फॉर्मूले को ऐसे लिखूंगा x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 स्क्वायर, तो इन चेंज से भी आपके पास आपका जो आंसर है उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला उस चीज से, बिकॉज आपके पास ओवरऑल पावर कितनी दे रखी है 2 हर क्वांटिटी के ऊपर। तो इनको आगे पीछे करने से बस हमें यही था कि नेगेटिव वैल्यू मिल सकती थी, बट जब स्क्वायर किया आपने तो आपको वो वैल्यू वापस से पॉजिटिव ही मिल जाएगी। क्लियर है? तो देखिए, एक तो इस एक्सरसाइज में हम इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला है। दूसरा आपने 10th में पढ़ा था, अगर मेरे पास 3 पॉइंट हैं x1 y1 और z1 लिख लेते हैं, पॉइंट Q दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास है x2 y2 और z2, एंड पॉइंट z इज इक्वल्स टू, सॉरी z के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है x3 y3 एंड z3। अगर ये 3 पॉइंट्स आपको गिवन है तो आपको ये बोला गया है कि ये शो कीजिए दी 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। थ्री पॉइंट्स P, Q एंड R लिख लेते हैं, R कोलिनियर कब होंगे भाई? इफ सपोज कीजिए हमारे पास एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, तो कोलिनियर कब होंगे? P से Q की डिस्टेंस, Q से R की डिस्टेंस इज इक्वल्स टू P टू R की डिस्टेंस। तो अगर आपको कोलिनियर शो करना है तो आपको सिंपल से एक कैलकुलेशन करनी है भाई, तीनों पॉइंट्स के आपस की बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए और उनमें से किन्हीं 2 का सम थर्ड के इक्वल आ जानी चाहिए। अगर इस तरह से आपको ओपन हो जाती है कोई भी वैल्यूज तो आप इजीली बोल पाओगे कि भाई इसके डिस्टेंस ये हो जाएगी। ठीक है, कर दोगे आराम से। इन्हीं 2 चीजों पे हमारे जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट डिपेंड करेगी। बात करते हैं हमारी एक्सरसाइज 12.2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
4 पार्ट्स दिए हैं आपको, सभी में बोला गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो फर्स्ट हम बोल देते हैं P जो है उसके कोऑर्डिनेट है 2, 3 और 5 एंड Q जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 4, 3 और 1। देन डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज गिवन बाय PQ इज इक्वल्स टू अंडर द रूट, लिख दीजिए भाई यहाँ पे x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप यहां से लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो भाई x1 की वैल्यू 2 है, y1 इज इक्वल्स टू 3 एंड z1 इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट x2 इज इक्वल्स टू 4, y2 इज इक्वल्स टू 3 एंड z2 इज इक्वल्स टू 1। रख दीजिए वैल्यूज, सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा पी क्या इज इक्वल्स टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 दैट इज 4 माइनस 2 देन स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 3 स्क्वायर प्लस z2 1 माइनस 5 होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 करेंगे तो -4 और उसका स्क्वायर। देन पी क्या वो इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 2 स्क्वायर इज 4, 0 स्क्वायर इज 0, माइनस 4 स्क्वायर इज 16। देन पी क्या वो इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 20 और 20 को क्या लिख सकते हैं आप 2 अंडर रूट 5 because 20 can be written as 4 into 5 and under root 4 is 2 और 5 कैन रूट एज इट इज। तो ये आपके पास आ गई इसकी डिस्टेंस 2 अंडर रूट 5 यूनिट। इजी। जी सर। देखिए सेकंड में यहाँ पे आपके पास बोला गया जो फर्स्ट है उसमें लिखा -3, 7, 2 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, 4, -1। भाई x1 इज इक्वल्स टू -3, y1 इज इक्वल्स टू 7, z1 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से अगर आप जाओगे तो x2 इज इक्वल्स टू 2, y2 इज इक्वल्स टू 4 एंड z2 इज इक्वल्स टू -1। लिखिए बाय डिस्टेंस फॉर्मूला pq इज इक्वल्स टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू वैल्यूज पुट कीजिए 2 नेगेटिव ऑफ -3। भाई एक नेगेटिव पहले था, दूसरे नेगेटिव के लिए हमने ब्रैकेट यूज कर लिया, फिर कंप्लीट स्क्वायर प्लस y2 दैट इज 4 माइनस 7 उसका स्क्वायर प्लस z2 के लिए -1 है और -2 उसका स्क्वायर। कीजिए इस कैलकुलेशन को, नेगेटिव और नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3 स्क्वायर प्लस 4 - 7 gives us -3 स्क्वायर फिर प्लस -1 and -2 gives us -3 square which is equals to under the root 3 + 2 is 5 square plus 3 3 is 9 plus 9 25 plus 9 plus 9. This implies PQ is equals to कितना होगा 25 10 35 और 843 और अंडर द रूट। ये तो एक प्राइम नंबर है तो अंडर रूट से बाहर आएगा नहीं, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितने हो गए PQ is equals to अंडर रूट 43 यूनिट। कर दोगे? नेक्स्ट दोनों पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड एंड फोर्थ, इन पे ट्राई करना, आप हो जाएंगे, कैलकुलेशन सिंपल ही है, ज्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये बोला शो दैट द पॉइंट्स, एक पॉइंट आपको गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट है -2, 3 एंड 5। सेकंड पॉइंट आपको दिया है 1,
2, 3 and third point is 7, 0, -1. ठीक है, 3 पॉइंट्स दिए हैं और ये शो करना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो इसको कोलिनियर शो करने के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं करते, डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सबसे पहले पी क्यू, P2 क्या हो, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर। 1 प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 2 minus 3 is minus 1 square plus 3 minus 5 is minus 2 square. Then PQ is equals to under root 3 का square 9, 1 का square 1, minus 2 का square आ गया 4. PQ is equals to under the root 14 यूनिट। इसे क्या होगी, डिस्टेंस आ गया हमारे पास। नेक्स्ट डिस्टेंस फाइंड कीजिए QR which is equals to under the root 7 minus 1 इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 स्क्वायर फिर प्लस -1 और -3 उसका स्क्वायर। 7 minus 1 is 6 square, 0 minus 2 is -2 square plus -1 और -3 is -4 square. 6 square is 36 plus -2 square is plus 4 plus 16. QR is equals to कितना हुआ भाई, 40, 56 and 56 can be written as 4 into 14, so we can write this as QR is equals to 2 under root 14. Next, now calculate the distance between the points P and R. The distance between point P and R is given by 7 minus minus plus 2, 7 plus 2 square plus 0 minus 3, 0 minus 3 square फिर प्लस -1 and -5 square. 7 plus 2 is 9 square, then -3 square, then -6 square. 9 square is 81, 3 square is 9 plus 6 square is 36. This gives us 90 plus 126 and 126 can be written as 9 into 14 which is equals to 3 under root 14. So we can clearly observe that under root 14 plus 2 under root 14 is equals to 3 under root 14. आपको क्लियरली दिख रहा है भाई, 2 plus 1 करेंगे यहाँ पे कितना जाएगा, 3 under root 14. This implies PQ plus QR is equals to PR. PQ plus QR is equals to PR. तो दो डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ गया, और अगर दो डिस्टेंस का सम करने के बाद थर्ड के इक्वल आ रहा है, दिस इंप्लाइज P, Q एंड R आर कोलिनियर। तो ये जो पॉइंट थे आपके पास, ये तीनों पॉइंट्स कैसे हो गए, कोलिनियर हो जाएंगे। क्लियर? यस सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट में बात करते हैं। यहाँ पे बोला गया वेरीफाई दैट 3 पॉइंट्स है आपके पास, 0, 7, -10. नेक्स्ट पॉइंट B is 1, 6, -6 एंड पॉइंट C is 4, 9 और -6। ठीक है, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और आपको ये पूछा गया है आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे, ये बताना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है भाई,
इसकी दो साइड से जिसकी टू साइड्स जिसकी दो इक्वल साइड होती है। इक्वल हो। यस, तो सिंपल सी बात ये है कि आपको यहाँ पे डिस्टेंस ही फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप ए से बी की डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। अगर दो डिस्टेंस आपके पास इक्वल आ जाएंगे, हम बोल देंगे ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, अदरवाइज नहीं होगी। 1 माइनस 0 इज 1, 1 का स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 7 इज -1, उसका स्क्वायर, प्लस -6 और +10 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, उसका स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर फिर 1, 4 का स्क्वायर 16, पे आ जाएगा √18। 18 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 का अंडरूट हो जाएगा 3 और 2 पे अंडरूट एज इट इज। तो ए बी आ गया पे आपके पास। फाइंड कीजिए बी टू सी। 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 3, उसका स्क्वायर, 9 माइनस 6, तो इस पे भी दोबारा आ जाएगा आपके पास 3 स्क्वायर, -6 प्लस 6 तो ये हो जाएगा 0, विच इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, 0 का स्क्वायर 0, विच इज इक्वल्स टू √18। और यहाँ से भी हमने देखा बी सी इज इक्वल्स टू 3√2 यूनिट। आप चाहो तो ये कैलकुलेट करके देख सकते हो, क्योंकि आइसोसेलेस से पूछी थी तो आइसोसेलेस के लिए हमारे पास दो इक्वल हो चुके हैं। अगर ए सी फाइंड करना चाहो तो कर सकते हो। 4 माइनस 0 इज 4 स्क्वायर, प्लस 9 माइनस 7 इज 2 स्क्वायर, प्लस -6 और +10, यहाँ पे आ जाएगा 4 स्क्वायर, 16 प्लस 4 प्लस 16, √36, ए सी इज इक्वल्स टू 6 यूनिट। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। भाई दो डिस्टेंस आपस में इक्वल हैं, अगर ए और बी ए बी और बी सी अगर आपस में इक्वल आ गई तो हम बोलेंगे देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ए बी सी आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई। सेकंड में आपसे बोला गया है वही तीन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, सेम ऐसे से ही कुछ है, 0 7 और 10 हो गया पॉजिटिव। बी में लिखा है -1 6 और 6, एंड सी में लिखा गया आपके पास -4 9 और 6, जो पहले में थे वही हैं, बस कुछ साइंस के चेंज के साथ हैं। आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल के लिए क्या होता है आपके पास हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस। स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आप ए से बी की डिस्टेंस फाइंड कीजिए, उसका स्क्वायर कर लेंगे। -1 और 0 करेंगे तो -1 ही आ जाएगा, उसका स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 7 करेंगे तो -1 आ जाएगा, उसका स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 10, 0 था 6 था, सॉरी 6 है भाई, यहाँ पे गलती थी। 6 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 6 माइनस 10 करेंगे तो -4 का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू √, -1 स्क्वायर +1 हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से आ गया ए बी इज इक्वल्स टू √18, और दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, देन ए बी स्क्वायर आपके पास हो गया 18 यूनिट। बी टू सी डिस्टेंस फाइंड करना भाई, -4 +1 करेंगे तो -3, उसका स्क्वायर, प्लस 9 माइनस 6 करेंगे देन -3 का स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 6 करेंगे 0 स्क्वायर, -3 का स्क्वायर भी 9, -3 का स्क्वायर फिर से 9, प्लस 0, देन बी सी इज इक्वल्स टू √18, और इसका भी स्क्वायर कर लीजिए, बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 यूनिट। नेक्स्ट डिस्टेंस जो हमारे पास बची वो है ए सी, विच इज इक्वल्स टू -4 और -0, देन ये आ जाएगा -4 स्क्वायर, प्लस 9 minus 7 is 2 square, plus 6 minus 10 gives us -4 और उसका स्क्वायर, -4 square gives us
16, 2 का स्क्वायर वापस से 4 प्लस 16 and AC is equals to 36 under the root and AC square is equals to 36. देखिए we say that आपको दिख रहा है 18 प्लस 18 is equals to 36. पहले 18 जो आपके पास है वो है AB स्क्वायर, दूसरा वो है BC स्क्वायर is equals to AC स्क्वायर. बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. सो बाय कन्वर्स ऑफ, लिखो या ना लिखो इससे, पाइथागोरस थ्योरम हम बोल सकते हैं ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. बुझेगा? नहीं. चलो थर्ड तो करवाना ही पड़ेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया. देखिए थर्ड में बोला गया है आपके पास 4 पॉइंट है. ए, इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास -1, 2 और 1. बी जो आपके पास है वो दे रखा है 1, -2 और 5. सी आपके पास दे रखा है 4, -7 और 8. और डी के जो कोऑर्डिनेट है वो है 2, -3 और 4. आपको बोला गया आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के लिए क्या होना चाहिए भाई? प्रॉपर्टीज क्या है पैरेललोग्राम की? अपोजिट साइड इक्वल. यस. आपको प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल्स टू डी सी एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए बी. अपोजिट पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर इक्वल हो जाती हैं तो हम उसको पैरेललोग्राम में बोल देते हैं. तो बस आपको ज्यादा कुछ नहीं, ये डिस्टेंस आपस में इक्वल शो करनी है. डिस्टेंस फाइंड करके देख लोगे इक्वल आ रही है या नहीं आ रही. अगर आती है तो पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है, अगर नहीं आएंगे तो नहीं है. ओके, करना इसको ट्राई. ये अच्छा क्वेश्चन है. फोर्थ, ये बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट. एक पॉइंट गिवन है आपको 1, 2, 3. एक सेकेंड पॉइंट आपको गिवन है 3, 2 एंड -1. तो ये बोल रहा है देखिए एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे है ए और बी. हमें नहीं पता कोई भी पॉइंट कहाँ है तो हम उस पॉइंट पी को बोल सकते हैं और इसके कोऑर्डिनेट लेट कर लेंगे एक्स वाई जेड. आपको एक कंडीशन गिवन है ए से पी की डिस्टेंस और बी से पी की डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है. तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद दोनों को इक्वेट कर लेंगे. ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट पी x, y, z be a point which is equidistant from points A and B. A और B से इक्विडिस्टेंस होने का मीन्स क्या होगा भाई? A से P की डिस्टेंस और B से P की डिस्टेंस इक्वल होगी. तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए और दोनों की डिस्टेंस को इक्वल पुट कर दीजिए. भाई A से P की डिस्टेंस फाइंड कीजिए. x -1 इसका स्क्वायर प्लस y -2 उसका स्क्वायर प्लस z -3 इसका स्क्वायर, ये AP आ गया इज इक्वल्स टू B2P x -3 प्लस y -2 एंड z +1 इसका स्क्वायर. अब दोनों के ऊपर अनरूट है, सबसे पहले स्क्वायर रूट कर दीजिए दोनों साइड. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड स्क्वायर रूट करोगे तो अनरूट से अनरूट कैंसिल हो जाएगा. आपके पास मिलेगा x -1 स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर z माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 3 स्क्वायर y माइनस 2 स्क्वायर z प्लस 1 स्क्वायर। अब नेक्स्ट काम आपका है, यहाँ पे जो होल स्क्वायर है इसको ओपन कर दीजिए। तो यहाँ से ओपन करते हैं एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 2x प्लस, इसको ओपन कीजिए वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x जेड स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z। राइट हैंड साइड से भी कीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y जेड स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 2z। अब जो जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर इस तरफ से और इस तरफ से कैंसिल, देन वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल। नेक्स्ट और कुछ कैंसिल हो रहा है आपके पास, यहाँ पे भी प्लस का एक 4 है और एक 4 आपको यहाँ पे दिख रहा था, इसको कैंसिल कर दीजिए। 9 भी कैंसिल हो रहा है, 9 एक 9 भी दिख रहा है हमें, 9 को भी कैंसिल कर दीजिए और एक 1 भी कैंसिल हो रहा है। 1 भी हो गए कैंसिल, और तो कुछ कैंसिल होने वाले नहीं है। मैंने यहाँ पे गलती से x लिख दिया, यहाँ पे y आएगा। ठीक है, अब जो ये राइट हैंड साइड में वैल्यूज हैं उनको उठा के लेफ्ट साइड में ले चलो वापस। पहले लेफ्ट साइड की वैल्यू लिखते हैं, वो बची थी आपके पास माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z, और राइट में आपके पास वैल्यूज हैं नेगेटिव ऑफ 6x नेगेटिव ऑफ 4y प्लस 2z। ले आइए भाई, अब इनको उठा के लेफ्ट में, नेगेटिव ऑफ 2x प्लस 6x, अरे 4y भी तो कैंसिल हो रहा है, नेगेटिव था दोनों तरफ से, माइनस ऑफ 6z और माइनस ऑफ 2z इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 8z इज इक्वल्स टू 0, 4 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 2z इज इक्वल्स टू 0, देन x माइनस 2z इज इक्वल्स टू 0, या फिर आप बोल सकते हो x इज इक्वल्स टू 2z। तो इन्होंने आपसे एक इक्वेशन पूछी थी, तो वो ये इक्वेशन आ गया भाई, x माइनस 2z इज इक्वल्स टू 0, या फिर आप बोलो x इज इक्वल्स टू 2z। ठीक है, जो काम आपको बोला गया है बस उसी को सोल्व करते हुए चलना है, बाकी कुछ भी हमें अलग से नहीं करना। देखो फिफ्थ में यहाँ पे बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B इज इक्वल्स टू 10। भाई A एक पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है 4 0 0, B एक पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है -4 0 एंड 0, और एक पॉइंट आपको P लेट करना है x y z। इन्होंने बोला है A टू P प्लस B टू P इज इक्वल्स टू 10। आपको इसके लिए इक्वेशन बतानी है, कीजिए भाई सोल्व। हम मान लेते हैं लेट P x, y, z be a point such that AP plus BP is equals to 10। तो भाई A से P की डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ से कीजिए अंडर द रूट x माइनस 4 उसका स्क्वायर, फिर y माइनस 0 करेंगे तो भाई y आएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, एंड z माइनस 0 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा z स्क्वायर। D से P की डिस्टेंस फाइंड करोगे तो आपके पास आ गया x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, x प्लस 4 स्क्वायर, y माइनस 0 इज y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। तो इसको कीजिए भाई राइट साइड में शिफ्ट, किसी भी एक अनरूट को राइट साइड में शिफ्ट कर लीजिए, बिकॉज हम यहाँ से देखो पिछले क्वेश्चन की तरह अगर स्क्वायर करते हैं तो ये दोनों अनरूट कैंसिल नहीं होंगे, तो हम पहले एक को राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपके पास आ जाएगा x माइनस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 10 माइनस अंडर द रूट x प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए,
पिछले में क्या कर दिया था हमने, स्क्वायर रूट बोल दिया था, टेकिंग स्क्वायर था भाई यहाँ पे, ठीक है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा x माइनस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे कितना आएगा 10 माइनस अंडर द रूट x प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों साइड ओपन करते हैं, यहाँ पे भी पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए आपके पास, चलो एक को ओपन करना है, एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 4 टू जा 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए ये a हो गया, ये पूरा b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा भाई, पहले 10 का स्क्वायर करेंगे 100 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल होगा, देन आपके पास बचेगा x प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बीच में नेगेटिव साइन है तो 2 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 20 10 को, और फिर अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा अंडर द रूट x प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। अब जो चीज कैंसिल हो रहे हैं पहले उनको कैंसिल कर लीजिए, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर दोनों जगह से कैंसिल थे, ठीक है। अब थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसको, लेफ्ट साइड में आपके पास बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 विच इज इक्वल्स टू 100 प्लस, अब इसको भी एक बार ओपन कर लीजिए, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 4 टू जा 8x देन नेगेटिव ऑफ 20 और अंडर रूट के अंदर ये पूरी टर्म एज इट इज x प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल। अब जो टर्म्स बच गई उनको एक तरफ रखते हैं, अंडर रूट वाले टर्म को इधर और 8x को इधर ले आते हैं, तो ये नेगेटिव से इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा 20 अंडर द रूट x प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बचा 100 प्लस 8x और वो माइनस 8x भी इधर आके कैसे हो जाएगा प्लस का 8x, तो हो जाएगा 20 अंडर द रूट x प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 प्लस 8 आ जाएगा 16x। तो यहाँ से आप एक तो 4 से डिवाइड कर लीजिए थ्रू आउट, डिवाइडिंग बाई 4 ऑन बोथ साइड्स, आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 25, यहाँ पे 5, ठीक है, और इस 5 से भी कर लेंगे एक बार, चलो 5 अंडर द रूट x प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 25 प्लस 4x। अब दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अंडर रूट खत्म करना हमें, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो भाई 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, देन यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4 इस पूरे का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इधर करेंगे तो 25 प्लस 4x इस पूरे का होल स्क्वायर। चलो 25 x प्लस 4 का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, 25 बाहर है, देन x स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 4 टू जा 8x प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, लेफ्ट साइड हो गई हमारी। 25 प्लस 4x का होल स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं, 25 का होल स्क्वायर करेंगे 625 प्लस 4x का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16x स्क्वायर, 16x देन प्लस 25 4 जा
100 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 200x। इस 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, तो ये आ जाएगा 25x स्क्वायर। 25 को 8 से करेंगे तो 200x प्लस 25y स्क्वायर 25z स्क्वायर प्लस 25 को 16 से करेंगे कितना आ जाएगा 400, ठीक है, इज इक्वल्स टू 625 16x स्क्वायर प्लस 200x। तो राइट हैंड साइड में जो भी टर्म है इनको लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए, 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, देन 25y स्क्वायर 25z स्क्वायर, स्क्वायर वाली सभी टर्म्स हो गई। देन x वाली टर्म लिख लेते हैं, यहाँ पे है 200x और इधर से भी आएगा नेगेटिव ऑफ 200x और फिर यहाँ पे था भाई कांस्टेंट टर्म 400 माइनस 625 इज इक्वल्स टू 0। कैंसिल 25 माइनस 16 करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर 25z स्क्वायर फिर नेगेटिव ऑफ 225 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। किसी का कोई डाउट है तो बताइए भाई। No, sir. No.